अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है, जिसकी बेसिक डेफिनेशन है सेट। अ सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स। हमने सबसे पहले क्या कहा कि जो सेट होता है उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो तरतीब से लिखे गए हों, क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है अनऑर्डर्ड। इसका मतलब ये कि किसी भी तरतीब से लिखे हुए, ज़रूरी नहीं कि उनकी ख़ास कोई तरतीब हो, किसी भी तरह लिखे हुए कुछ भी एलिमेंट्स, उनको हम कहते हैं सेट। जैसे एक छोटी सी मैंने एग्जांपल यहाँ पे ली, ABC अप टू सो ऑन Z। अब देखिए अल्फ़ाबेट्स का हमने सेट लिया है जिसमें A से लेकर Z तक सारे एलिमेंट्स हैं। अब ये एक सेट है। अगर मैं अल्फ़ाबेट्स में से कोई से दो एलिमेंट्स उठा दूँ, मैं कहूँ C और A। अब देखिए हमें पता है ABC में से A पहले आता है, C बाद में आता है। लेकिन अगर मैं C पहले लिखूँ, A बाद में लिखूँ, तब भी ये क्या कहलाएगा? सेट ही कहलाएगा। इसी तरह मैं सेट ऑफ वोवल्स ले लूँ, AEIOU। तो अब ये भी हमारे पास क्या है? एक सेट है। और अगर मैं इन सब की तरतीब भी उल्टी कर दूँ, मतलब मैं पहले ई कर लूँ, फिर आई कर लूँ, फिर यू कर लूँ, फिर उसके बाद मैं ओ लिखूँ, फिर ए लिखूँ, तो वो भी क्या मिलकर बनाएगा? एक सेट बनाएगा। अब सेट के बाद हमने नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ी ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जितने भी इसके अंदर मेंबर्स सेट के अंदर जैसे मर्जी एलिमेंट्स हैं, उन सब एलिमेंट्स को, उन सब ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं कि वो सेट के क्या हैं? एलिमेंट्स। इनको ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसको मेंबर ऑफ सेट्स भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सेट के अंदर जो भी चीज़ होगी हम उसे क्या कहेंगे? एलिमेंट्स भी कहेंगे, मेंबर ऑफ सेट कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी कह सकते हैं। अब जो मेन टाइप ऑफ सेट्स होती हैं हमारे हमारे पास, सेट्स की जो मेन टाइप्स हैं उसमें रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ये तमाम की तमाम हमारे पास वो टाइप्स हैं सेट्स की, जो कि बेसिक टाइप्स हैं। ये मेन टाइप्स हैं आपके पास मैथ में। और इसके अलावा आप जो सा कोई से दो एलिमेंट्स, तीन, चार, जितने मर्जी अपनी मर्जी से उठाकर किसी भी सेट के अंदर डाल दें, तो आप उसे कहोगे कि वो क्या है? टाइप्स ऑफ सेट्स। अच्छा, उसके बाद बात आती है इक्वल सेट्स की। अब देखिए तो दो सेट कब इक्वल होते हैं? इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट से क्या मुराद है कि अब देखिए, अगर मैं यहाँ लिखूँ ए और मैं लिखूँ आई, और इसको मैं कह दूँ ये है मेरे पास सेट ए। इसी तरह मैं एक और सेट बी ले लेती हूँ जिसके अंदर मैं मेंबर्स लेती हूँ ए आई, ए आई। अब देखें, अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमें अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि दो एलिमेंट्स हैं, इधर हमें नज़र आ रहा है कि चार एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ए दो एलिमेंट्स, एक एलिमेंट दो दफ़ा रिपीट हुआ है। इस तरह आई एक एलिमेंट दो दफ़ा रिपीट हुआ है। तो अब यहाँ पर देखें, अगर मैं देखने पर आऊँ तो एलिमेंट्स सेम है। सेम से मुराद ये है जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई और एलिमेंट था और यहाँ पर कोई और एलिमेंट है। अगर मैं इधर से ए देखती हूँ तो लाजमी बात है मुझे यहाँ पर भी ए मिलना चाहिए, इधर से आई देखती हूँ तो मुझे यहाँ भी आई मिलना चाहिए। इस तरह यहाँ पर अगर मैं सारे एलिमेंट्स देखती हूँ तो मुझे यहाँ पर एक अगर ए मिल रहा है तो ए में भी ए होना चाहिए, आई मिल रहा है तो ऊपर वाले सेट के अंदर भी आई होना चाहिए, फिर ए इधर है तो इधर भी होना चाहिए, आई इधर है तो आई इधर भी होना चाहिए। यानी कि इक्वल सेट्स क्या होंगे? वो तमाम ऐसे सेट्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स सेम हो। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल मेंशन की गई है, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3। बी के अंदर क्या है? 3 3, 4 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स 2। तो अब देखें इसके अंदर रेपिटेशन काफ़ी दफ़ा हुई हुई है, लेकिन आपके पास दोनों सेट्स क्या हैं? इक्वल सेट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर वो कहता है द सेट विच कंटेन्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिड्रेशन। यानी कि आप क्या कहते हैं, जितने भी आज तक आपने जोन से मर्जी सेट्स उठाए, ठीक है, आपने 1 2 3 4 ये सारे के सारे एलिमेंट्स जहाँ पर पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे ये तमाम एलिमेंट्स हमारे पास कहीं ना कहीं किधर पाए जाते हैं? नंबर सिस्टम के अंदर। यानी हमने नंबर्स में से ये एलिमेंट्स उठाए, कौन कौन से? नेचुरल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल, कम्प्लेक्स, होल। ये सब हमने नंबर्स थे तो हमने उसको यहाँ से हमने अलग सेपरेट किया था, कैटेगराइज किया था कि रियल नंबर ये हैं, रैशनल नंबर्स ये हैं। अगर नंबर्स ही ना होते तो हम कभी भी ये नहीं थे बता सकते कि रैशनल कौन से हैं, इरेशनल कौन से हैं। तो इसलिए जो बेसिक यूनिवर्सल सेट होता है वो वाला सेट होता है जहाँ से हम सारे के सारे सेट्स को निकालते हैं। यानी यहाँ पर हर किस्म का सेट मौजूद होगा। अगर आपको याद हो, आपने अपने मैट्रिक में या इंटर में एक वेन डायग्राम पढ़ी होगी। वेन डायग्राम कुछ इस तरह की होती थी कि ये आपके पास यू होता था। आपने जब भी ए बी सी या कोई भी आपने सेट से रिप्रेजेंट करने होते थे, आप पहले ये यूनिवर्सल सेट अप्लाई करते थे। इसका मतलब ये होता था कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स की बात हो रही है। कौन से यूनिवर्स की? सेट्स की यूनिवर्स की। अब देखें, जैसे अगर हम बात करते हैं
इसको अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हम कहते हैं कि काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं हमारे पास, अर्थ है, सन है, फिर मून है। अब ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं? यूनिवर्स में, ठीक है ना। अगर यहाँ पर यूनिवर्स ही एग्जिस्ट ना करे तो हमारे पास ये सारे के सारे प्लूटो, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब के सब सियारे भी एग्जिस्ट नहीं करते, सन भी एग्जिस्ट ना करता। जब यूनिवर्स ही नहीं होगी, कायनात ही नहीं होगी, तो फिर हमारे पास ये सारे के सारे जो जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं, अर्थ, सन, मून, ये सब एग्जिस्ट ही ना करते। सेम केसेस विद द सेट्स। यूनिवर्सल सेट होगा तो ही हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट। आपको पता है, नाम से ही पता लग रहा होगा, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है वो आपके पास एम्प्टी सेट कहलाएगा। नेक्स्ट सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर हो वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है सबसेट की। सबसेट का मतलब ये हुआ कि अगर एक कोई भी मैं सेट ले लेती हूँ, A इज़ इक्वल टू 1 एंड 2, फिर इसी तरह मैं कहती हूँ कि B इज़ इक्वल टू 1, 2 एंड 3। अब देखना ये होता है कि कौन सा सेट किसी दूसरे सेट के अंदर मुकम्मल तौर पर पाया जाता है। जैसे अब देखो, यहाँ पर मैं 1 और 2 देखती हूँ, तो अब ये 1 और ये 2 क्या बी के अंदर ये वाले एलिमेंट्स मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं। तो हम कहेंगे क्योंकि 1 और 2 इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये वाला जो ए सेट है ये बी का क्या है? सबसेट है। अब पूरा का पूरा ए सेट बी के अंदर मौजूद है, तो हम उसकी वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? ये हमारी पूरी यूनिवर्सल सेट हो गया है पूरा। अब इसके अंदर क्योंकि हमें पता है कि ए बी के अंदर है, तो इसका मतलब ए छोटा है, बी बड़ा है। तो जब आप इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हो तो क्योंकि ए छोटा होता है तो वो बी के अंदर ही मौजूद होता है, तो क्योंकि वो बी के अंदर मौजूद होता है तो ए छोटा, उसके बाहर आप बी